यहाँ पे काउंट इफ का मतलब है कि हमें इतनी जगह में काउंट करना है। क्या करना है? लेस देन 33, यानी कि जिन भी स्टूडेंट के 33 से कम मार्क्स हैं उन्हें हमें काउंट करना है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट के 33 से मार्क्स कम है उसको हमें क्या करना है? काउंट करना है। एंटर करेंगे तो एक बता रहा है, आप देख रहे हैं कि इस स्टूडेंट के इसमें 96 है, 33 से ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, लेकिन इसमें कम है एक सब्जेक्ट में, इसमें भी ज्यादा है। अब जैसे कि हम इसमें कर देते हैं 30, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 आ गए। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्या काउंट करके देगा कि ये स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट में फेल है। आया समझ में? अपन अब इसी को सभी में ड्रैग कर देंगे। ठीक है, जिसमें भी 0 है इसका मतलब है कि स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। 33 से कम मार्क्स का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में फेल है। मतलब 33 एक अगर यहाँ पे आ गया तो क्या मतलब है इसका? एक सब्जेक्ट में फेल है। 2 है तो क्या मतलब है? 2 सब्जेक्ट में फेल है। 3 है तो 3 सब्जेक्ट में फेल है। और अगर 0 है तो क्या मतलब है? 0 सब्जेक्ट में फेल है, यानी कि एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। क्लियर है इतना? अब इसके बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको ऑल ऑर्डर कर देते हैं पहले तो। रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट के लिए अपन क्या करेंगे? सप्ली का सेल एड्रेस लेंगे। रिजल्ट में भी आपके पास 3 कंडीशन बन गई है, पास, फेल और सप्ली। और हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि जहां पे भी आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन बनती है वहां कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? इफ वाला। ठीक है, अभी अपन ने यहाँ पे किया हुआ है ना डिवीजन का और ग्रेड का, इसमें अपन ने इफ वाला क्यों यूज किया है? क्योंकि इसमें भी अपने पास एक से ज्यादा कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब थर्ड और फिर 4 कंडीशन है। इसमें भी 4 कंडीशन है, इसी तरह से इसमें भी अपने पास 3 कंडीशन है। तो अपन इफ इक्वल लगाएंगे और फिर अपन लिखेंगे इफ के बाद अपन सेल एड्रेस लेंगे सप्ली का। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपन को सप्ली के उस पर ही, बेस पर ही पता चल रहा है कि स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट में फेल है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इक्वल लगाएंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और सप्ली का सेल एड्रेस बराबर लिख देंगे यहाँ पर। अगर इफ यानी कि यदि इस सेल में बराबर है 0 तो आंसर क्या आना चाहिए? पास। क्यों आना चाहिए? अगर इसमें 0 है तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर लगा रहे हैं इसका इक्वल 0। ठीक है, कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपन क्या लिखेंगे? जो भी अपन को आउटपुट में चाहिए, क्या चाहिए अपन को? पास। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे पास। आया इतना समझ में? अब इसके बाद कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट के बाद फिर अपन फिर से यही सेल एड्रेस देंगे। इसका सेल एड्रेस क्या है? N6। तो आप यहाँ पर N6 लिख देंगे। ठीक है, अब अपन ने एक कंडीशन तो दे दी कि अगर इस सेल में 0 है तो आंसर क्या आना चाहिए? पास। लेकिन अगर इस सेल में आप सप्ली कितने में ले रहे हो? अगर एक में ले रहे हो कि अगर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल है तो सप्ली होना चाहिए, और 2 में है तो फेल ही होना चाहिए। तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लिख दो इक्वल 1। तो अगर इस सेल में 1 होगा तो वो सप्ली देगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि एक या 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो सप्ली मान रहे हैं, तो फिर आपको ये कंडीशन नहीं देनी पड़ेगी। आपको इतना आया समझ में? अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल है तो सप्ली मान रहे हैं, लेकिन 3 में सब्जेक्ट में फेल है तो फेल मान रहे हैं, तो आप यहाँ पर देंगे लेस देन 3। लेस देन 3 क्यों दिया है हमने? कि 3 से छोटा। 3 से छोटा क्या है? 1 और 2। ठीक है, आया इतना समझ में? अपन यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या आना चाहिए? सप्ली। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे सप्ली। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, इसके बाद लास्ट कंडीशन आपकी क्या बचती है? फेल। तो आपको अब कुछ नहीं देना, लास्ट कंडीशन अपन को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है फेल। ब्रैकेट 2 स्टार्ट किए थे, दोनों क्लोज और एंटर। ठीक है, तो देखो ये स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में फेल है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? सप्ली। अपन साइड में माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं और इसको अपन ड्रैग कर देते हैं। तो देखिए इस पर भी, इसकी भी सप्ली है क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल है, इसकी भी सप्ली है, इसकी भी सप्ली है। इस ये स्टूडेंट पास है क्योंकि ये एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, और ये भी फेल है क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, आए समझ में? कर लेंगे इतना।
अब आप क्या करोगे, इतनी आपने बना ली है, आधी अपन ने कल बनाई थी, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ एस दबाओगे, ये जो पहले सेव थी वो तो सेव थी, आप कंट्रोल एस से इसको भी सेव कर दोगे उसी में, या फिर आप फाइल पर जाकर यहाँ से सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दो, फाइल टैब में जाकर सेव पर क्लिक कर दो, तब भी ये आपका सेव हो जाता है। अब जब आप इसको क्लोज कर दोगे, अगले दिन आकर जब आप इसको ओपन करोगे, देखो हमारी यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, देखो जहां हम छोड़ कर गए थे वहीं से स्टार्ट। ठीक है, क्लियर है, मार्कशीट बनाना आ गया सभी को, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। हाँ, आपको लास्ट में रिजल्ट ही तो पता लगा ना कि स्टूडेंट की सप्ली है, फेल है, पास है, जो भी है, तो अपन नहीं, इसके लिए नहीं, वो तो हम आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने आपको होम टैब में कहाँ तक बता दिया था, सेल स्टाइल तक हो गया था, आ गया था सभी को यहाँ तक? ये दिया है कि आप इस तरह से इनका यूज कर सकते हो, जैसे कि आपने इस पे क्लिक किया, ठीक है, और आपने यहाँ से जाकर सिलेक्ट कर दिया वार्निंग टेक्स्ट, तो वार्निंग किस में रहती है, रेड कलर में रहती है, कहीं पर भी लिखा रहता है ना खतरा, तो रेड कलर से लिखा रहता है ना, तो वो इस तरह से बता रहा है कि अगर आपको मतलब कुछ ऐसे हाईलाइट करना है या कुछ करना है तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि ये लिखा क्या लिंक्ड सेल नोट, ये इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा में करना है तो आप एक से ज्यादा में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हेडिंग्स में करना है आपको, जैसे अपन ने वहां पे पढ़ा था ना होम टैब में, उसमें स्टाइल्स आप अलग अलग स्टाइल्स ले सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर भी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे। कल हम आपको बता रहे थे ये वाले ऑप्शन से इस वाले, तो आपको अब एक बार और रिपीट करा देते हैं। देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, इंसर्ट वाला और एक मिलता है डिलीट वाला। इंसर्ट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तब भी आपको सेम ऑप्शन मिलते हैं, और डिलीट के ड्रॉप डाउन एरो पर करेंगे तब भी आपको सेम ऑप्शन मिलते हैं। इनमें अंतर क्या है, यहाँ से इंसर्ट यानी कि ला सकते हैं, और यहाँ से नीचे वाले डिलीट वाले से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बीच में कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर इंसर्ट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको इंसर्ट सेल्स का। सेल क्या होते हैं, ये जो बीच में बॉक्स बने हुए हैं ये होते हैं सेल्स। ठीक है, मान लीजिए हमें बीच में यहाँ पर दो सेल इंसर्ट कराने हैं, तो जितने सेल आपको इंसर्ट कराने हैं उतने सेल आप सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर इसके बाद आप इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से आप इंसर्ट सेल्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ये डायलॉग बॉक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही दो सेल्स है। ठीक है, अब आप दो और इंसर्ट कराना चाहते हो तो वो कहाँ जाएंगे, जो पहले थे। ठीक है, इसलिए वो इस साइड चले आते हैं राइट में, और आप डाउन करोगे तो नीचे चले आएंगे। ऐसा नहीं होता, वो ऐसा होता है, एक मिनट हम आपको बता रहे हैं, इसमें ये रहता है कि देखिए, ये अपन ने सिलेक्ट किया, ये दो सेल यहाँ पर पहले से ही थे, ये इनकी जगह है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो और इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं जगह आपको खाली दिख रही है उन दो और को इंसर्ट करने के लिए, नहीं दिख रही, तो इसलिए वो यहाँ पे क्या करता है, पूछता है आपसे कि ये जो दो पहले से ही है इनको कहाँ रख दें, जब ये दो हटेंगे तभी तो दूसरे दो आएंगे। आए समझ में? तो इनको, हाँ, अब जैसे कि आप यहाँ पर करते हैं शिफ्ट सेल्स राइट, यानी कि जो आपके पास ये दो पहले से ही इनको आप राइट में शिफ्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से राइट पर क्लिक करके ओके कर दोगे, तो यहाँ का देखो, यहाँ का जो था वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ का यहाँ पहुंच गया, यहाँ का यहाँ पहुंच गया, इस तरह से देखो इधर का इधर पहुंच गया। आए समझ में? और यहाँ पर दो नए सेल इंसर्ट हो गए, आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, आ गए ना आप समझ में? और अगर आप यहाँ से करते हो डाउन, एक मिनट हम इसको फिर से वैसे ही कर देते हैं। अब हम आपको नीचे वाला ऑप्शन बताते हैं, डिलीट वाला। जैसे कि हमें अब ये दोनों डिलीट करने हैं, तो हमें इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर गए, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है डिलीट सेल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, यानी कि हम जब इनको डिलीट करेंगे तो यहाँ का जो यहाँ पे यहाँ से तो डिलीट हो जाएंगे, तो ये खाली जगह तो रहेगी नहीं, यहाँ कुछ तो आएगा। तो नीचे वाला ऊपर लाना चाहते हैं या फिर लेफ्ट वाला इधर लेकर आना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट वाला इधर लेकर आना चाहते हो, डिलीट कर दो, तो यहाँ के जो थे वो डिलीट हो गए और ये अपनी अपनी जगह पर आ गए सभी। आ गए समझ में? आ गया? कोई डाउट है इतने में? ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है डाउन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वाले सेल नीचे चले जाएंगे और दो सेल और यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से